सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी उदयपुर से बताते हैं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पेपर लीक होने से स्थगित हुई परीक्षा 21 से 27 दिसंबर तक परीक्षा अलग अलग विषय पर हो रही थी, अब स्थगित कर दी गई है। उदयपुर में एक बस से पुलिस ने 40 युवकों को पकड़ा है। युवकों के पास परीक्षा के पेपर मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, तो करीब 40 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से परीक्षा के पेपर मिले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पेपर लीक होने से स्थगित हुई परीक्षा। तो युवक के पास से जो पेपर मिले उनका कंटेंट पेपर से मैच हुआ है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर युवकों को पकड़ा गया है। बेकरिया थाने के बाहर नाकाबंदी में बस को पकड़ा गया और पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। युवकों के पास से पेपर लीक का कंटेंट मिला है और ये कंटेंट जो है वो पेपर से मैच करता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है? करीब 40 युवक बस में पकड़े गए हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी श्रावणी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उदयपुर में देर रात को नाकाबंदी की गई थी। उस देर रात नाकाबंदी में उदयपुर गोगुंदा जो पिंडवाड़ा हाईवे है वहां बेकरिया थाने के बाहर नाकाबंदी में 2 बसों को पकड़ा था, जिसके अंदर एक बस में कुछ युवकों के पास यह पेपर मिले और जैसे ही यह पेपर मिले और उसके बाद अभी मतलब इन्हें देर रात को पकड़ लिया गया था, लेकिन इनके पास जो पेपर मिले थे उनका कंटेंट जब अभी सुबह होने वाली परीक्षा से मैच किया गया तो ये पेपर वही थे। ऐसे में पुलिस ने 40 आरोपियों को फिलहाल पकड़ा है और उदयपुर पुलिस जल्द इसका खुलासा कर सकती है। और जैसे ही यह पेपर का कंटेंट एक जैसा मिला, उसके बाद सभी सेंटर से पेपर फिर से ले लिए गए और परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल अभिषेक, ये बस कहां से आ रही थी, इसको लेकर क्या जानकारी, और जो युवक इस बस में मौजूद थे वो कहां के थे, उनको लेकर कोई जानकारी, उनकी पहचान हो पाई? जी बिल्कुल बता दूं कि अभी पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मिला नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में उदयपुर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका बड़ा खुलासा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल जानकारी है उसमें ये बात पता चली है कि 40 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। एक नाकाबंदी के दौरान बस को पकड़ा था जिसके अंदर 40 युवक थे, उनके पास यह पेपर मिले हैं और जब परीक्षा सेंटर्स पर पेपर आए उसके बाद इनका कंटेंट मैच किया गया तो दोनों कंटेंट एक जैसे पाए गए। ऐसे में पूरी बात यह थी कि जो पेपर है ये ऑलरेडी लीक हो चुका था और एक बस में उदयपुर की ओर आ रहा था और इसके बाद जब कंटेंट मैच हुआ और कंटेंट मैच होते ही जो परीक्षा है उनको स्थगित कर दी गई है और पुलिस जो है वो कुछ ही देर में खुलासा कर सकती है कि कौन ये लोग थे, कहां से आ रहे थे, किस तरह से पेपर यहाँ लीक हुआ। क्योंकि अभी कल भी जो परीक्षाएं यहाँ पर हुई वहाँ फर्जी अभ्यर्थी भी परीक्षा देते हुए कई सारे पकड़े गए। सेंटर्स पर लगातार इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने है कि कभी कोई परीक्षाएं कराना एक स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ हर बार परीक्षा होती है और वो स्थगित हो जाती है, लीक हो जाती है। ऐसे में स्टूडेंट्स में भी काफी नाराजगी है। आज भी जब सेंटर से स्टूडेंट्स को छोड़ा गया तो वो सरकार के खिलाफ नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि ये विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। वो परीक्षा की तैयारी करते हैं और अंत में पेपर लीक हो जाता है और इसको स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स में भी काफी आक्रोश है और अब देखना यह है कि ये लोग कौन थे, कहां से आ रहे थे और पुलिस इसका कब तक खुलासा करती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ जरूर अभिषेक खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जहां पर हमने देखा है कि ऐसे केसेस लगातार राजस्थान से सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फिलहाल परीक्षा स्थगित कर दी गई है, छात्रों का वहां पर क्या कुछ रिएक्शन है? जी बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से बार पेपर लीक और परीक्षाएं स्थगित और ये जो बातें सामने आ रही है, ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी नाराजगी। और बड़ी बात ये है कि इसमें कई सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के हैं जिनको उनके परिजन जो हैं वो छोड़ के चले गए और अब 2 घंटे बाद वो सेंटर्स पे आएंगे। न तो बच्चों के पास उनके मोबाइल्स हैं कि ताकि वो अपने परिजनों को सूचना दे सकें और न वो उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, न उनसे वो बात कर सक रहे हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी परीक्षा सेंटर्स के बाहर ही बैठे हैं और अब परीक्षा का
समय खत्म होने तक या 11 बजे तक उनके परिजन उन्हें लेने आएंगे, उसके बाद वो यहाँ से जा पाएंगे। ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आधे घंटे में पेपर लीक होते ही जो है वो उस परीक्षा को छोड़ दिया गया, सभी अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया। ऐसे में अब कई सारे स्टूडेंट्स परीक्षा सेंटर पर ही समय बिता रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि करीब 150 सेंटर्स जो है वो बनाए गए थे, अलग अलग जिलों से दूर दूर से बच्चे जो है अभ्यर्थी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए परीक्षा देने के लिए। ऐसे में क्या इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने आया, कोई अधिकारी सामने आकर कोई बयान दिया हो? नहीं, बिल्कुल बता दूं कि इस तरह अभी आधिकारिक रूप से किसी तरह का स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूचनाएं मिली है उसके अंदर ये बात पता चली है कि 40 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। नाकाबंदी के दौरान बस पकड़ी थी जिसमें पेपर मिले थे। ऐसे में पुलिस अब कुछ ही देर में इसका बड़ा खुलासा कर सकती है, इसकी संभावना है। जी अभिषेक, ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बीती रात से नाकाबंदी की गई थी, क्या पुलिस को पेपर लीक को लेकर कोई भनक पहले से ही थी जिसकी वजह से नाकाबंदी की गई थी? बिल्कुल, इस बारे में जब पुलिस से बात हुई है तो नाकाबंदी रूटीन थी। उस रूटीन नाकाबंदी के दौरान 2 बसों को वहां पर चेकिंग के लिए रोका था, जिसमें जब पुलिस ने उन्हें चेकिंग की तो कुछ बच्चों के पास पेपर मिले थे। उन्होंने फिलहाल उस समय गुमराह करने की कोशिश की थी कि यह पुराने पेपर हैं और इस तरह की कई बातें भी उन युवकों द्वारा की गई थी, लेकिन पुलिस ने उन पेपर्स को अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद जब आज सेंटर्स पर पेपर पहुंचे और जैसे ही वो पेपर खुले, उसके बाद उसका कंटेंट मैच किया गया तो पता चला कि ये वही पेपर थे। ऐसे में जो नाकाबंदी थी वो रूटीन थी। रूटीन नाकाबंदी के दौरान चेकिंग में ही ये तमाम बातें सामने आई थी, लेकिन अब जब कंटेंट मैच हो गया तो उसके बाद आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और परीक्षाएं जो है वो उससे स्थगित कर दी गई है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।